हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइबर प्रोफेसर चैनल। मैं आपका बहुत बहुत अच्छे से स्वागत करता हूं मेरे चैनल के अंदर। मेरा नाम प्रशांत है और आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएसए जिसने अभी सीईएच रिसेंटली, जिस दिन मैं बना रहा हूँ उसके 2 दिन पहले ही क्लियर किया है। अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उसने सब कुछ मुझे दे दी है। तो चलो डिस्कस करते सीएच प्रैक्टिकल में क्या अपडेट है, कैसे उसने प्रिपरेशन की थी, कैसे हम मिले थे और सब कुछ। ठीक है, तो जैसे ही आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, CCNA है, CCNP है, फायरवॉल्स देख सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेशन HIPT देख लो, OSCP देख लो, पालो अल्टो सर्टिफिकेशन है PCNSE लेवल में, SOC में स्प्लंक, सिम, क्यूरडर्स, सैनिटेलियल। बाद में आप बात कर सकते हो साइबर आर्क में पाम टूल्स भी मैं करवाता हूँ। स्टेल्थ वॉच है, VIPT इंटेल स्पेशल बैच चलती है। अभी फ़िलहाल साइबर सिक्योरिटी के 28 स्टूडेंट्स ऑनगोइंग बैच इसके अंदर है और टू बी ऑनेस्ट ये सभी एक ही बैच में नहीं है, ये ऑलरेडी डिवाइडेड है क्योंकि पर वीक बैच स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग है। CH प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा अभी फेमस और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स है उसका क्या रिज़ल्ट आए, कैसे मेरे से बात हुई थी। तो चलो सबसे आपको दिखा देता हूँ। फॉर द GDPR एंड द प्राइवेसी रूल्स, जो आउटसाइड एशिया या फिर आप समझ लो आउटसाइड एशियन रीजन्स में रहते उसको पता होगा, ड्यू टू द GDPR रूल्स उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। वही रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे आप देख सकते हो नॉन GDPR कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो हमारी बात हुई थी, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई आप सेल कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, यहाँ आप बात कर सकते हो। ये ब्राज़ील वन ऑफ द फेमस लैटिन अमेरिकन कंट्री है जहाँ पे वो रहते हैं और एक्चुअली वहाँ से वो बिलोंग कर रहे। ठीक है, और अभी कुछ वो बात कर रहे थे कि उसके पास वीज़ाज़ और सब कुछ लैटिन अमेरिका में कुछ बायलैटरल अग्रीमेंट हो गए, तो वो बोल रहे US शिफ्ट भी होना है। और ये आप देख सकते हो उसके पास टाइम बचा था, काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा था। मैंने बोला ठीक है, कोई टेंशन और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ChatGPT से कैसे मैं क्लियर कर सकता हूँ और क्या उसके बेनिफिट्स है। तो मैंने उसको टू बी फ्रैंक बोल दिया था, ChatGPT बहुत अच्छा टूल है। AIBS अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको विद इन सून वीडियोज़ वहाँ पे रखने वाला हूँ। और ChatGPT बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट उसको डिक्लाइन किया था क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो आप क्लाउड सर्वर्स VMs मिलेंगे वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। ठीक है, और जो डिक्शनरी अटैक्स एंड आप ब्रूट फोर्सिंग करोगे वो सब कुछ डिक्शनरी अटैक में आप देख लो कि ऐसे मैच ChatGPT नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो उसका DNS है, उसका स्कोप, अल्टीमेटली द बाउंड्री टू द, कैसे हिंदी में आपको बताऊँ कि वहाँ उसका VM तक ही उसका थ्रेशोल्ड रहता है, वो उसका DNS ग्लोबली नहीं है, तो फिर ChatGPT यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बात की, बाद में उसको जो प्रॉब्लम्स था उसके रिगार्डिंग कॉल पे बात हुई, उसका पेमेंट हुआ। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे देख लेते। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उसका फाइनल अभी ट्रांसक्रिप्ट भी आ चुका है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का और सब कुछ डिटेल में बात हुई थी। मैंने बोला इतना हार्ड नहीं था। बाद में मेरी जो कॉल से बात हुई तो क्या क्या पता चला, चलो वही डिस्कस कर लेते तो आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि एक्चुअली। हाँ यस, कोर TCP के 3 क्वेश्चंस रहे थे इस बार। ठीक है, बहुत मुश्किल से होते हैं कोर TCP अगर नहीं पता है, और जो सिर्फ ट्राई हैक मी या फिर हैक द बॉक्स से अगर ट्राई कर रहे तो समझ लो फेल होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। कोर TCP वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ADB के 2 क्वेश्चंस रहे थे,
सी गाइज, यहाँ पे अब CH का पर्टिकुलर अगर आप देखो तो डाइवर्सिफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोल है। जैसे आपको ट्राई हैकमी पे एक ही चीज़ दिखना मिलेगी सबसे ज़्यादा, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर। ना ही IoT है, ना ही मोबाइल हैकिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वायरलेस हैकिंग भी। तो CH एक बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन आप कंसिडर कर सकते हो। एंड टू बी HR पर्सपेक्टिव आपकी बताऊँ, और मैं वेरी सुन एक बहुत ही बड़ी MNC कंपनी, ये आप समझ सकते हो वर्ल्ड में टॉप 10 में है, और उसका जो साइबर फ्यूज़न सेंटर है, जो मैं यूरोप में रहता हूँ, तो उसका पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो साइबर फ्यूज़न सेंटर है, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे अभी जॉब लग चुकी है मेरी। ठीक है, तो मैं अभी मेरी नोटिस पीरियड ख़त्म करके मेरा ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, और विद इन सून मैं एक अनबॉक्सिंग भी करूँगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, सब कुछ क्या है। ठीक है, जो मेरी अपकमिंग जॉब्स स्टार्ट होने वाली है। और मेरा तकरीबन आप समझ लो ओवर 4 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है अभी नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में। तो एंड साथ में मैं आप तकरीबन समझ सकते हो 2000 प्लस स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आई हैव बीन टॉट। ठीक है, इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश एंड हिंदी। सो चलो हम बात करते हैं कि हाँ, मैंने बता दिया कोर TCP का ADB के क्वेश्चन थे। बाकी आप क्वेश्चंस में देख लो तो हैशकेल वहाँ से आपको इंटीग्रिटी चेक करना था, वेराक्रिप्ट बिट लॉकर्स का भी यूज़ करने का क्वेश्चन था। अगर आप समझ लो तो 2-3 क्वेश्चंस इनमरेशन पार्ट से भी थे। RDP पोर्ट फाइंड करने का एक क्वेश्चन था, बाद में एक्टिव डायरेक्टरी LADP फाइंड करने का था, और वहाँ पे एक लाइव मशीन्स ढूंढना था। बाद में जो मेरे आप पुराने वीडियो देख सकते हो, ब्लूप्रिंट्स इतना खास कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, बट ये जो कोर TCP ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ में ADB का भी था, आप वहाँ पे फ़ोन स्प्लिट यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। और गाइस, अगर आप चाहते हो आपका करियर आप एज सुन एज फास्ट स्टार्ट कर सको, तो आपको थोड़ा सा मेरे प्लान के बारे में बता दूं। देखो, सिर्फ CH नोट्स एज ऑफ नाउ अभी $10 के अंदर मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपको 3 to 4 सेशंस प्रोवाइड मैं करूँगा, दैट्स फ्री ऑफ चार्ज, जिसमें आपको स्विचिंग राउटिंग से लेके एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक, हैशिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेट डिजिटल सिग्नेचर्स क्या वो समझा दूंगा। अगर आप $20 लेना चाहते हो तो उसमें $10 का सब मटेरियल्स रहेगा, साथ में आपको लिंक्डइन कनेक्शंस, CV बिल्डिंग्स एंड पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अगर यहाँ पे आप बात करो तो $50 की, तो $50 के अंदर 10 + 20 तो है ही, बट उसमें आपको वीकेंड बेसिस, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, और साथ में आपको जॉब बिल्डिंग्स एंड मॉक इंटरव्यूज़ रहेंगे $50 में। और अगर गाइज आप बहुत सारे पैसे अगर ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, और आपको लग रहा है कि एक चांस अगर दे सकते हैं हम, तो अगर आप बेझिझक मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो, यूरोप और US में हो तो कोई दिक्कत नहीं, ईमेल कर सकते हो। बट आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, 100% आप लॉस में हो। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर 3 ईयर्स जॉब तो मिलने ही वाली है अगर आप मोटिवेटेड हो। बट वही 2 to 3 ईयर्स अगर आप वेस्ट करो, उससे अच्छा आप कोई अच्छा मेंटर पकड़ के 3 से 5 मंथ अगर आप प्रैक्टिस करो, और अगर आपका स्किल सेट है बट आपको पता नहीं कैसे बड़ी कंपनी MNC स्टार्टअप्स के अंदर, जैसे वो ब्राज़ील में है कोड निंजा के अंदर अभी मेरी कन्वर्जेशन हो रही है, अमेरिका और आप समझ लो लैटिन अमेरिका में एक अच्छी कंपनी है, DAX करके भी एक है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेफरेंस के लिए अप्रोच किया है। तो वो जो मेरा स्टूडेंट्स है उसको मैं ऐसे भी हेल्प करता हूँ कि कहाँ पोजीशन लग रही है, कौन सी पोजीशन में कैसे मॉक इंटरव्यूज़ क्लियर करवाना है, वो पूरी की पूरी जानकारी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, SOC है, बाद में समझ लो फायरवॉल एनालिस्ट है, बाद में फायरवॉल इंजीनियर है, साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टर है, IoT हैकर है, बाद में बग बाउंटी भी आप साथ साथ में कर सकते हो पैरेलली। अगर आप
समझ रहे हो कि एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट आईटी में जाना तो नेटवर्किंग भी साथ में सिखाता हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के सब डीएफ डिजिटल फॉरेंसिक में कैसे आप एंट्री कर सकते हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में कैसे आप आगे आ सकते हो। बाद में होता है सपोर्ट सिक्योरिटी एनालिस्ट में आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिस्ट में जाना है, स्प्लंक असिस्टेंट एंड इंटर्नशिप लेना है। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी की जॉब कैसे करना है, क्या करना है। जैसे गाइज मैं भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता था जब स्टार्टअप में था। बट एक चीज़ है कि गाइज आप लोग एक ही चीज़ पे पड़े हो अभी कि नहीं मुझे बॉब शूट आता है, मुझे हाइड्रा पता है, मुझे जॉन द रीपर पता है। गाइज ये सब आउटडेटेड हो चुका है। अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछोगे तो आपको कुछ पता चलेगा, ना ही आप जहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो जो पुराने घिसे पिटे आप समझो जो लेक्चरर है कुछ नहीं कराते हो, बस वही सिलेबस ड्रैग एंड ड्रॉप, वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉप। उसको मैं पूछूँ वहाँ जाके डिजिटल सर्टिफिकेशन कैसे यूज़ करना है पता ही नहीं, बस उसको पता है डिजिटल सर्टिफिकेशन आता है, कहाँ प्राइवेट की पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पता ही नहीं। SSL TLS का डिफरेंस पूछ लूँ, ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, सिर्फ इतना पता है वो HTTPS में आता है। गाइज नहीं होगा ऐसे, टू बी ऑनेस्ट गाइज नहीं होगा ऐसे आपका इंटरव्यूज क्लियर, इवन दो आप CH प्रैक्टिकल भी क्लियर कर लो। क्योंकि बेसिकली वो जो रिक्रूटर है वो इंटरव्यूअर्स है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एटलीस्ट फंडामेंटल आए। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी स्टार्टअप में या MNC में जाओगे तो एक आर्किटेक्चर होता है, कोई एक मॉडल होता है साइबर सिक्योरिटी का, उसके अंडर वो सब कुछ हैंडल होता है। एज एन एग्जांपल मैं बात करूँ, आपको नेटवर्क ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पता ही नहीं है, GCP कौन सा मॉडल पे तो पता ही नहीं है, क्लाउड के अंदर कौन सा मॉडल यूज़ करके पता ही नहीं है, तो आपको कोर बेसिक्स पता होगा। नागल एल्गोरिदम, सर नागल एल्गोरिदम तो पूरी लाइफ में देखा नहीं है। TCP/IP और OSI किस में से कौन सा इवॉल्व हुआ, ऐसा क्वेश्चंस पूछता हूँ तो काफ़ी बार इंटरव्यू में वहीं मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ बोल देता हूँ कि थैंक यू आपका टाइम एफर्ट दिया, मैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए HR को नोटिफिकेशन दे दूँगा। यार पता ही नहीं है, बोलते हैं कि हाँ सर OSI है, उसके ऊपर से TCP/IP बना। यार TCP/IP और OSI का कोई इंटरकनेक्शन ही नहीं है गाइज, वहाँ पे भी कंफ्यूज है। OSI के TCP/IP के कितने लेयर है, बोलते 4 लेयर, बाद में बोलता हूँ मैं तो 5 भी बोल सकता हूँ, तो बोलता है हाँ सर 5 है। यार ये क्या बात हुई, पता ही नहीं है एग्जैक्टली कितने लेयर है, पता ही नहीं कि वो इम्प्लीमेंटेड बेस्ड मॉडल है, डॉक्यूमेंटेड बेस्ड नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़े या फिर गिव अप कर दे। प्लीज़ आप अपने या फिर अपने पेरेंट्स के जो हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट मत कीजिए। और दूसरा, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फ्री ऑफ चार्ज आप मॉक इंटरव्यूज़ भी अगर देखना चाहते हो, ठीक है। एंड सी यू सून, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।